हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th की। आइए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, कई चीज़ें आपको सिखा दिया था, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज मैं सिखाऊंगा पॉलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पॉलर फॉर्म का आपको एक फॉर्म पता होनी चाहिए, एक रूप पता होना चाहिए। ये फिक्स है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, कैसे बना उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, डिटेल में मैं जब डेरिवेशन की क्लास लेकर आऊँगा वहाँ मैं ये सारी बातें बताऊँगा। अभी आपको ये पता करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो आपने बोला था सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल कहाँ है, इमेजिनरी कहाँ है। तो भाई जब इसको आप अलग अलग करोगे जब तो आपको रियल मिलेगा, और जब आप इसको अलग सेपरेट करोगे तो आपको क्या है, यहाँ से इमेजिनरी मिलेगा। रियल वैल्यू कौन सी है, तो भाई रियल वैल्यू मैंने बताया था आर ई से रिप्रेजेंट करो। आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या है आपका IMG, क्या है मतलब इमेजिनरी नंबर है। तो कुल मिला के अब आपको पता लग गया। अब मैंने बोलूँ आर क्या है भाई, तो आर एक तरह से मॉडुलस है। मैंने बताया था आपको मॉडुलस है, और मॉडुलस का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ, रूट के अंदर a² + b²। याद है आप लोगों को, तो बिल्कुल याद होगा जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, पुरानी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो रूट में a² क्या है भाई, तो a की वैल्यू आई 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास a²। प्लस में b देखना है, आयोटा नहीं लेना है क्योंकि b क्या है, आयोटा का कॉफिशिएंट है। तो ये भी 1/√2 का स्क्वायर है। बेटा सॉल्व करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, ये भी 1/2 होगा। 1/2 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का रूट बेटा 1 ही आता है। तो r की वैल्यू जो निकल के आई है वो हमारे सामने क्या निकल के आई है, 1 निकल के आई है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो बेटा ये तो हो गया r। फिर मैंने बताया था एंगल जो थीटा है वो कैसे निकलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट मैंने निकालना बताया था आपको, या एंगल निकालना मैंने आपको बताया था कि आपको उस समय देखना है कि a क्या है भाई, a भी 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है ना भाई। और पहले ही बता देता हूँ, मैं बार बार मैं डिस्क्रिप्शन में बारे में बताता रहता हूँ कि जिस बच्चे को प्ले लिस्ट में जाकर अपनी क्लास देखनी है बेटा वो देख सकता है क्लिक करके। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में जाके बेटा नीचे कंप्लीट सीरीज है। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखें आप, नीचे पूरी सीरीज आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट अभी तक लाइव आ चुके हैं। ठीक है, आइए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, जो एंगल निकालेंगे थीटा, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था tan इनवर्स b/a होता है। पक्का, तो थीटा बराबर निकालने के लिए tan इनवर्स b क्या है बाबू, तो आप कहेंगे सर b की जो वैल्यू है वो तो 1/√2 है। a क्या है, तो a की वैल्यू भी 1/√2 है। सॉल्व करेंगे तो 1/√2 से कटेगा 1 आएगा। और मैंने ITF यदि आप लोगों को नहीं पढ़ाई है तो बेटा हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। और मैंने कहा था यदि 1 है तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 10th क्लास के अकॉर्डिंग वही tan 45 की वैल्यू होती है। 1 तो बेटा sin 90 की भी होती है, लेकिन sin 90 क्या sin इनवर्स से कटेगा, tan इनवर्स से कटेगा, नहीं कटेगा, tan इनवर्स से tan ही कटेगा, इसलिए मैंने tan π/4 लिया है। तो थीटा की वैल्यू आई π/4। आपसे पूछा था क्या, आपसे पूछा था कि मुझे पोलर फॉर्म निकाल के बताओ। तो पोलर फॉर्म को रूप क्या होगा बेटा r क्या है यहाँ पे 1, फिर cos थीटा, थीटा क्या है π/4, प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है π/4। सॉल्व करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला, तो हमारा आंसर आएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। बेटा यही मेरा आंसर है पोलर फॉर्म का। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी आपको डाउट आते हैं बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समझ में आ गई बात। क्या बताया कि पॉलर फॉर्म निकालने से पहले सबसे पहले आप उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बनाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए सम ऑफ रियल इमेजिनरी नंबर अलग अलग करें, सेपरेट करें। फिर आप क्या करें, मॉडुलस निकालें। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला बताया, रूट में a² + b²। यदि नहीं पता तो पुरानी वीडियो जरूर देखो, फिर ये वाली वीडियो देखना। आर्ग्यूमेंट के एंगल कैसे निकालते हैं, क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड होता तो क्या हो जाता, तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता तो π - tan इनवर्स b/a हो जाता। कहाँ बताया सर, तो बेटा लास्ट पार्ट आप देखना, उसके अंदर मैंने डिटेल में बातें बताई है। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होगी। एक सवाल अच्छा वाला बड़ा वाला सवाल जो थोड़ा एक लेवल का है उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, जब तक आप बेटा ये वाली चीज़ समझिए। देखो बच्चों, आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 1 + 7 आयोटा अपॉन में 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। देखो यार, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक इजी लेवल का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, इसलिए कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, और एक लाता हूँ मैं डिटेल वाला क्वेश्चन जिसको आपको यूज कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है वो आपको समझ में आ जाए। आइए बातें करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। सबसे पहले तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ यार, बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के तो कौन कैसे आंसर निकाल देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल और इमेजिनरी वैल्यू अलग अलग करो। जैसे z मैंने लिखा
अब आपने बोल तो दिया जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट है कहाँ रियल कहाँ इमेजिनरी, सेपरेट है कुछ नहीं है। तो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 + 7 आयोटा तो है ही, अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर, ये आएगा b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा 4 आयोटा। पक्का आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई, तो बताया था आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो z इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 1 + 7 आयोटा है, अपॉन में जब आयोटा स्क्वायर -1 रखेंगे तो 4 - 1 क्या होगा बाबू 3, और आगे क्या चल रहा है माइनस का 4 आयोटा। पक्का। फिर मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रेशनलाइज करना पड़ता है, नीचे मतलब आयोटा नहीं आता है। क्यों नहीं आता आयोटा, क्योंकि आयोटा भी मतलब एक रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बोलता है। तो भाई हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा, कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आएगा 3 + 4 आयोटा। मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। पक्का, कोई डाउट नहीं। अब आप ब्रैकेट ओपन करें तो 1 को ओपन करेंगे तो बेटा 3 + 4 आयोटा आएगा। ऐसे 7 आयोटा को इसको खोलेंगे तो ये आएगा 7 3 21 आयोटा। इसको करेंगे तो ये आएगा 28 आयोटा स्क्वायर। अब ये मत सोचना सर छोटा लिख रहे हैं, बेटा छोटा लिखने के बाद सिर्फ इतनी सी है कि बोर्ड पे पूरा सवाल एक बार में नहीं आ पाता। ठीक है, a माइनस बी a + b करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बट बेटा आयोटा है, आयोटा क्या करेगा माइनस माइनस प्लस करके प्लस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है कई बच्चों को परेशानी आ रही हो, बट डरना की बात ही नहीं है बेटा। ये कम से कम 6 पार्ट आ रहा है, ये इससे पहले पुराने पार्ट आप जरूर देखें। बार बार आपसे मैं यही कह रहा हूँ। z इक्वल टू 3 प्लस, अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस होगा बेटा, -28 में से 3 करेंगे हम। बताया था ना आयोटा स्क्वायर -1 है, जब -1 यहाँ पे रखोगे तो -28 आएगा, -28 + 3 करोगे तो आएगा -25। बहुत सुंदर, ये आएगा बेटा प्लस का 25 आयोटा। पक्का। और अपॉन में हम क्या लिखें, तो अपॉन में आ जाएगा क्या बेटा 16 और 9, ये आएगा 25। तो अब हमें सेपरेट करने पर बेटा एक रियल नंबर मिलेगा -1 और एक इमेजनरी नंबर मिलेगा जो कि आयोटा है या आयोटा का कॉफिशिएंट है। ये मेरा है बेटा क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बना है। तो मैं क्या यहाँ से रियल वैल्यू या a निकाल सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हो। -1 है, लेकिन मैंने गलती से 1 लिखा है तो इसलिए -1 कर लें। और इमेजनरी वैल्यू क्या है, तो इमेजनरी वैल्यू बेटा b है। b क्या है, तो आप कहेंगे सर आयोटा का कॉफिशिएंट नॉट आयोटा, बेटा 1 है। अब मुझे तो कॉम्प्लेक्स या मुझे पोलर फॉर्म के अंदर क्या चाहिए, r और थीटा चाहिए, बस वैल्यू जमानी तो है। तो r कैसे निकालें, तो r निकालने का फॉर्मूला था रूट में a स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो r की जो वैल्यू आएगी बेटा क्या आएगी, √2 आएगी। पक्का, कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो बताएं। ये तो r निकाल दिया, थीटा कैसे निकालें, तो बेटा थीटा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आप आर्ग्यूमेंट या आप इसको एंगल भी बोल सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखें कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आप कहेंगे सर a जो है ना वो तो 0 से छोटा है, लेकिन b जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो बेटा ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जिसको पता नहीं है मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे क्या कि पहले पुरानी वीडियो देखें। तो आर्गूमेंट निकालने का तरीका, थीटा निकालने का तरीका क्या है, तो तरीका था पाई माइनस tan इनवर्स b/a। पक्का, तो थीटा बराबर होगा पाई माइनस tan इनवर्स b/a। तो भाई b क्या है, तो b है आपके पास 1 और a क्या है आपके पास -1। तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स, ये आएगा बेटा -1। एक बार आप यहाँ तक चेक करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है बेटा, एक बार यहाँ तक आप देखें पूरे क्वेश्चन को, कहीं गलती हो तो मुझे बताएं। देखो बच्चों आइए, तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स -1 दिया है। बात करते हैं इधर। तो एक बात और बताता हूं मैं आपको, हालांकि 12th क्लास में हम सीखेंगे कि tan इनवर्स -x होता है तो हम उसको माइनस में बाहर निकाल देते हैं और tan इनवर्स x लिख देते हैं। तो वो tan इनवर्स -1 है तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। और 1 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो 1 होता है उसको हम लिखते हैं tan π/4। तो बाबू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू आएगा पाई प्लस π/4, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 π/4। कोई डाउट कोई गलती हो तो ज़रूर बताना। अब मैंने कहा कि मुझे तो भाई पोलर फॉर्म से मतलब है, मुझे तो पोलर फॉर्म से मतलब है। तो पोलर फॉर्म क्या था भाई, r क्या है √2। फिर बात आती है कॉस थीटा, थीटा क्या है, तो थीटा बेटा 5 π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है, तो थीटा है 5 π/4। ये मेरा आंसर होगा। एक बार आप इस पूरे क्वेश्चन को देखें, फिर एक नया कंसेप्ट अब आपको मैं सिखाऊंगा। देखो आज मैं 2-3 कंसेप्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। पहला कंसेप्ट जो आपके सामने चल रहा है पोलर फॉर्म,
सेकंड कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालें, और थर्ड जो कंसेप्ट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, जो भी आप बोलते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये वाली चीज़ समझें, फिर मैं स्क्वायर रूट मेथड आपको सिखाऊंगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्क्वायर रूट मेथड हम कैसे निकालते हैं। मतलब स्क्वायर रूट मतलब ये है कि स्क्वायर रूट तो आप सब जानते हैं, 16 का क्या होता है, सब बच्चे बोलेंगे 4 होता है, 25 का क्या होता है, 5 होता है, सब बच्चे जानते हैं। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर है उसका कैसे हम स्क्वायर रूट निकालें, वो है मेन बात। तो बेटा ये जो है वो एक जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप करने क्या, आप सबसे सिंपल मेथड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर करना क्या है कि रूट के अंदर 3 - 4 आयोटा है, आप इसको अपनी मर्जी से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें, लेट कर लें कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है। भाई पता ही नहीं है तो आप a प्लस आयोटा भी ले लें, मतलब रियल और इमेजिनरी वैल्यू का सम। अब हम क्या करेंगे, आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 - 4 आयोटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। पक्का, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक सवाल बताऊंगा, बाकी सब आपको करने हैं। तो 3 - 4 आयोटा इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता होना चाहिए। ये होता है a स्क्वायर, ये होता है बेटा b स्क्वायर, और ये होता है 2ab। ठीक है, समझने का प्रयास करना। तो 3 - 4 आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मैंने पहले बोला कि -1 होता है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर आप देखेंगे तो ये है 2xy आयोटा। अब बच्चों हम कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग करने का गेम सिर्फ इतना सा है कि रियल के रियल से कंपेयरिंग होती है और इमेजिनरी की इमेजिनरी से होती है। तो रियल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर रियल क्या है 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। ऐसे इमेजिनरी के देखेंगे तो 2xy, आयोटा का कॉफिशिएंट यहाँ है और आयोटा का कॉफिशिएंट यहाँ है, ये -4 है। पक्का। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट मतलब ये है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये अब हमारा कंसेप्ट है छोटी क्लासों का। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, बेटा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे जानना चाहता हूँ, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर आप उसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लेना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। जब आप बेटा खोलेंगे ना इसको, जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, काटेंगे पीटेंगे तो प्लस वाली चीज़ ही निकल के आएगी। ठीक है, आप करके देखना एक बार। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वैल्यू उठा उठा के जमाएंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये आया आपका 3 का स्क्वायर, प्लस ये आया 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16। सॉल्व करेंगे तो 9 16 ये आएगा बेटा 5। कोई डाउट है यहाँ तक आपको? बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। और ये प्लस माइनस में बाई फॉर्मूला है ना, क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर उधर जाता है रूट में तो प्लस माइनस आ जाता है, तो ये प्लस माइनस क्या निकल के आया है यहाँ से 5। कोई गलती है तो आप मुझे बता सकते हैं। बट एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो वो कैसे निकले? तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, और सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है भाई, एक बार आपने लिया 3 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने पॉजिटिव लिया 5, तो आंसर आएगा यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 और 3 8, ये तो पढ़ा होगा आपने। x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू प्लस माइनस 2। एक बार आप इधर से देखेंगे और आप अब की बार लेंगे क्या, आप -5 लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर और ये आएगा बेटा आपकी बार -5। सॉल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा, ये आएगा -2। पक्का भाई, -2 ही आएगा ऐसे, पक्का, क्योंकि y तो पूरा कटेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, बट और बट बेटा सबसे बड़ी बात यही है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो हम इसको ही बेटा सर्वप्रथम सब चीज़ मानेंगे। तो यदि हम बेटा पुट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू +2, तो y कितना आएगा, तो बेटा उठा के रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 उधर जाएगा तो -1 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू आएगी बेटा +-1। पक्का। ऐसे -2 रखोगे वो भी बेटा +2 ही होगा, मतलब -2 का रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, कोई बात नहीं। अब बात आती है x की वैल्यू तो 2 है, y की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या है आपके पास +-2 है। इस बात को समझने का प्रयास करना। अब
मुझे लाना है आंसर x प्लस आयोटा वाई को। तो बेटा आप ये रिजल्ट देखें कि यहाँ पर x और y की वैल्यू ऐसे क्या लिखें जिससे आंसर नेगेटिव आ जाए आपका। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू पॉजिटिव लो, y की वैल्यू नेगेटिव लो, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं ले सकते, और यदि आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो y की नेगेटिव होगी, और यदि x की नेगेटिव लेते हैं तो y की पॉजिटिव होगी, जब भी आंसर आपका नेगेटिव होगा। तो यदि मुझे z बराबर x प्लस आयोटा y की वैल्यू लेनी है तो मैं ये कहूँगा कि x तो उस समय +2 है, लेकिन y उस समय प्लस नहीं माइनस का होगा। तो बेटा ये आएगा माइनस आयोटा। ये तो ये आंसर इसका सही है। या फिर यदि आप x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो उस समय मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे तो मैं और लिख के यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू यदि आप नेगेटिव ले रहे हैं तो y उस समय क्या लेना पड़ेगा, प्लस आयोटा लेना पड़ेगा, मतलब प्लस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आपसे पूछा था उसका रूट बताओ, तो इसका रूट आएगा आंसर 2 माइनस आयोटा या फिर -2 प्लस आयोटा। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आई होप दैट यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड। यदि उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, अच्छे नोट्स बनाएं। फिर मैं इसके बाद एक कंसेप्ट और आपको सिखा देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। बेटा ऐसे जितने भी सवाल आएंगे तरीके सबके सेम रहेंगे, x प्लस आयोटा वाई मानना, बहुत सारी स्क्वायरिंग करना, ठीक है, कंपेयरिंग करके अलग अलग करना, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला फिक्स है, क्यों है, कैसे बना, बड़ी बात नहीं है, आप सॉल्व आउट करेंगे पूरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -5। हाँ, बड़ी बात सिर्फ ये थी आपको कि सर आपको कैसे पता लगा आंसर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। हम तो दोनों पॉजिटिव भी लिख सकते थे, बेटा दोनों पॉजिटिव गलत हो जाता, वो आपको चेक करना है यहाँ से। हाँ, यदि ये पॉजिटिव था तो मैं दोनों पॉजिटिव लेता, यदि ये दोनों नेगेटिव था तो मैं दोनों नेगेटिव लेता। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप समझ जाए मेरी बातों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। बेटा समझ में आ चुका है तो एक आप राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। देखो यार बच्चों, आज का लास्ट कंसेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, क्या होता है। बेटा क्यूब मतलब होता है जैसे आपने मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप जैसे यूनिटी तो 1 को बोलते हैं, क्यूब रूट होता है उसका क्यूब रूट करना। तो यदि इस बात को मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/3, कोई डाउट नहीं है तो। और बहुत साइड यदि क्यूबिंग कर दूँ तो जेड क्यूब क्या आएगा बेटा, 1 का क्यूब रूट करेंगे और उसकी पावर क्यूब करेंगे तो 1 ही आना है कट पिट के। इस बात को मैं इधर भेजता हूँ तो ये आएगा जेड क्यूब -1, 1 को 1 का क्यूब लिख दे, इक्वल टू आएगा 0। अब बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब सब पढ़ के आए होंगे, फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब जेड इंटू 1, जेड आएगा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। अब RHS में 0 कब आ सकता है, बड़ी बात ये है। तो RHS में 0 जब आ सकता है जब या तो ये 0 रख दो भाई, 0 मल्टीप्लाई करोगे जब भी 0 आएगा, या फिर इसको 0 रख दो, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब जेड माइनस 1 को 0 रख दो, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 को 0 रख दो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो 0 ला कर देगी। तो बेटा जेड की एक वैल्यू तो निकल के आ गई 1। क्यूब रूट मतलब क्या होता है बेट, स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे मैंने बोला 4 का रूट बताओ यार, तो 4 का रूट सीधी सी बात है +-2, समझ रहे हैं आप। मैंने बोला आपको √9 तो सिर्फ 3, लेकिन +-3 लाने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 1 आ गई, क्यूब रूट मतलब 3 वैल्यू हमें चाहिए। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करें, तो किसी का होता ही नहीं है, होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तो किसी का नहीं होता। तो हमने एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था, यदि याद हो तो बचपन में। ठीक है, अब तो हम बूढ़े हो गए, पहले हम पढ़ते थे ये चीज़, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2a। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा यदि सर ने पढ़ाया हो तो बेटा मुझे बताओ डायरेक्ट ही, यदि मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स मैंने इसलिए लिखा कि आपको बचपन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन दी जाती थी, यहाँ जेड स्क्वायर है तो जेड की वैल्यू निकालनी है। तो -b क्या है, जेड का कॉफिशिएंट 1, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर क्या है भाई, जेड का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c क्या है तो c भी बेटा 1 है, अपॉन में 2a क्या है 1 है, पक्का। तो z इक्वल टू क्या निकलेगा, तो सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट में ये निकलेगा आपके पास -3, ध्यान देना भाई क्या निकलेगा -3, अपॉन में क्या निकलेगा, अपॉन में निकलेगा 2, पक्का भाई। ये माइनस का 4 ये 1 -3 आएगा। यदि मुझे इसको ढंग से लिखना है, यदि मुझे बेटा इसको ढंग से ही लिखना है तो -1 प्लस माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सारी क्लास इसके ऊपर मैंने दे दी, तो इसको हम बोलेंगे √3 आयोटा अपॉन में 2। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस मतलब क्या है, तो प्लस माइनस मतलब ये है बेटा एक बार प्लस में लिखो और एक बार आप इसको माइनस में लिखो।
तो कुल मिला के उम्मीद करता हूँ आपके पास तीनों वैल्यू बेटा आपको प्राप्त हो गई होगी। एक 1 मिली है, 2 वैल्यू ये वाली मिली है। तो इस बात को हम बोलेंगे हमेशा यूनिटी में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 वैल्यू निकलती है, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अब डब्लू बब्लू मत बोलना, है ना, ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। 1 क्या है, तो 1 है, फिक्स वैल्यू है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो ओमेगा की है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू मिली है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिली है। बेटा यदि आप तीनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे, तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 0 आएगा। करके देख लें आप, आपस में इनको ऐड करोगे, -1/2 है, ये -1/2 है, जो माइनस का 1 बनेगा, जो +1 से कट जाएगा। ये सेपरेट है, प्लस का √3/2 आएगा, ये माइनस का √3/2 आएगा, प्लस माइनस कट के ये भी आ जाएगा, कट पिट के 0। तो फाइनली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर आपको 2 कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते क्या हैं। 3 रूट्स मिलेंगे, 1 मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। कोई पूछे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से बतानी है कि -1 + √3 i/2 होती है। कोई बोले ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो -1 - √3 i/2 होती है। यदि कोई पूछे तीनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या मिलेगा, 0, 1, -1 या 2, तो बेटा आंसर 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैंने आपको तीनों की वैल्यू ऐड करके बताई, आंसर 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बेटा मैं इतनी रखूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कम पार्ट में या छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। मैं एक दिन में आकर भी 3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने ला सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स कंप्लीट कराने का जरिया होगा। बात समझ नहीं आ पाएंगी और ना आप इतना पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, फिर मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी बेटा अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, सबसे पहले वो करें। और कहीं भी आपको जो भी कंसेप्ट आपको सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, जिनको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में, वो कंप्लीट सीरीज चल रही है डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिंक पे आप क्लिक करें। पूरी पार्ट जितने भी अभी तक आ चुके हैं सब आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, चैनल की नोटिफिकेशन या फिर आपको चैनल को बेटा सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जितने आप और क्लास है कि यदि नोटिफिकेशन पा सकें, जैसे आप चाहें कि मैं 12th क्लास पढ़ूँ अभी से ही, तो बेटा उसकी भी हमने वीडियो वहाँ पे रिकॉर्डेड की हुई है। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। भगवान आप सभी का भला करे।